स्कूल, समाज और बढ़ती जागरूकता। स्काउट फिंच की स्कूलिंग की शुरुआत एक मासूम बच्चे की तरह नहीं, बल्कि उलझनों से भरे अनुभवों के साथ होती है। स्कूल, जिसे हम शिक्षा का मंदिर मानते हैं, वहीं स्काउट को यहाँ निराशा और असंतोष का सामना करना पड़ता है। वह पढ़ाई में तेज है, पहले से पढ़ना जानती है, लेकिन उसकी शिक्षिका उसे यह कहती है कि घर पर पढ़ाई करना गलत है। ये स्थिति दर्शाती है कि शिक्षा व्यवस्था में कितनी सीमाएं और पूर्वधारणाएं हैं। एक बच्ची जो सीखने के लिए उत्सुक है, उसी को दबा दिया जाता है। क्या यह सही है? ये प्रश्न हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने स्कूलों में स्वतंत्र सोच को कितना प्रोत्साहित करते हैं। मैकॉम का सामाजिक ताना बाना स्काउट और जेम के लिए एक जटिल दुनिया का दरवाजा खोलता है। यहाँ हर परिवार की एक प्रतिष्ठा है, एक परंपरा है और एक स्थान है। फिंच परिवार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन कुछ परिवारों को निम्न समझा जाता है, सिर्फ उनके सामाजिक या आर्थिक स्तर के कारण। यह भेदभाव बच्चों की सोच में भी धीरे धीरे उतरता है। स्काउट जब यह सब देखती है तो उसका मासूम मन कई बार सवाल करता है, क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए बुरा होता है क्योंकि वह गरीब है या किसी विशेष जाति से है? इस सामाजिक ढांचे की पेचीदगियों को लेखक ने बच्चों की आंखों से दिखाकर इसे और भी प्रभावशाली बना दिया है। समाज की इन दीवारों के बीच स्काउट और जेम एक नई सीख की ओर बढ़ते हैं। वे महसूस करते हैं कि न्याय और समानता की बातें करना आसान है, लेकिन उन्हें व्यवहार में लाना उतना ही कठिन। जब उनके पिता अटिकस समाज के रूढ़िवादिता के खिलाफ खड़े होते हैं, तब बच्चे असली दुनिया की सच्चाइयों से रूबरू होते हैं। जेम की मासूमियत धीरे धीरे अनुभवों में बदलती है और स्काउट भी समझने लगती है कि सही और गलत की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। इसी बीच बू रैडली की रहस्यमयी कहानी और भी गहराती है। वह एक ऐसा पात्र है जिसे बच्चों ने पहले डरावना राक्षस मान लिया था, लेकिन जब उन्हें पेड़ की खोख में छोटे छोटे उपहार मिलने लगते हैं, चॉकलेट, सिक्के, पेंसिल या एक छोटा सा घड़ी, तो यह रहस्य और भी रोमांचक हो जाता है। कौन है यह रहस्यमयी व्यक्ति जो बिना सामने आए इन बच्चों से जुड़ाव महसूस करता है? यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कहानी के पीछे एक मानवीय भावना होती है और हर रहस्य डरावना नहीं होता। कुछ रहस्य सिर्फ समझने की प्रतीक्षा में होते हैं। टू किल अ मॉकिंगबर्ड इस भाग में शिक्षा, सामाजिक उम्मीदों और रहस्य जैसे विषयों को इस खूबसूरती से पिरोता है कि दर्शक खुद को इस यात्रा का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। स्काउट के अनुभवों से हम समझते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, बल्कि समाज, संबंधों और अनुभवों से भी उपजता है। स्कूल एक सीखने की जगह है, लेकिन समाज असली पाठशाला है, जहां इंसानियत, अन्याय और करुणा की असल परीक्षा होती है। इस कहानी का हर क्षण, हर संवाद एक गहरे भावनात्मक स्तर पर असर डालता है। यह सिर्फ स्काउट की यात्रा नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो मासूमियत से न्याय की ओर बढ़ता है, जो सवाल करता है, जो सीखता है और जो कभी हार नहीं मानता। यही इस उपन्यास की आत्मा है और यही संदेश हम सभी के दिलों तक पहुंचता है।